आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 दिलचस्प पेशीनगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा, और फिर हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। उग्रचे सूरज और प्लूटो के दरमियान एक पेचीदा इख्तिलाफ मौजूद है, लेकिन इस हफ्ते के आगाज में कायनाती लहरें हैरत अंगेज तौर पर मुस्बत है। सुस्त सैयारे आपस में हम आहंग हो रहे हैं और ताकतवर आबी बुरूज में मसल्लस बन रही है, जिसमें मरीख और मरकरी शामिल है। जज्बात, विजदान और तख्लीकी सलाहियतें भरपूर तरीके से बह रही है। ये वाकई एक शानदार मौका है। और मरकरी की बात करें तो इब्तिदाई दिनों में ये मरीख के साथ मिलकर काम करता है, जो थोड़ी सी फिक्रमंद तवानाई पैदा करता है। जैसा कि हम जानते हैं, बुर्ज अकरब अचानक और शदीद रद्द अमल को मुतहर्रिक कर सकता है। ताहम बुध 29 अक्टूबर को सूरज का पैगाम रसा मरकरी बुर्ज कौस में मुंतकिल होने के साथ ही तनाव कम होना शुरू हो जाता है। बुर्ज कौस में हमारे ख्यालात अजीम आदर्शों, फलसफियाना अक्कासियों तलाश और उससे आगे बढ़ने लगते हैं। एक दिलचस्प मोड़ में मरकरी प्लूटो को गिले लगाने के लिए मुश्तरी के साथ अपने ताल्लुकात को नरम करता है। एक खुशगवार सिक्सटाइल उन्हें आपस में बांधती है, जिससे मरकरी को उन खास खसलतों को बरकरार रखने का मौका मिलता है जो इसने बुर्ज अकरब में दरियाफ्त की थी। यह मुतहर्रिक तवानाई हमारे जहनों को चमकाती है, इल्म और सकाफत की प्यास को बढ़ाती है और हमारी बेदारी को भी बढ़ाती है। ये सीखने और तजर्बा करने का एक शानदार सफर है। बुर्ज अकरब का मौसम वाकई जिंदा दिल और मुतहर्रिक है, और प्लूटो अपनी छपी हुई सच्चाइयों को बेनकाब करने में पूरी कुव्वत के साथ सरगर्म है, जहां सिर्फ वही साए का मालिक देख सकता है। इस मौका का भरपूर फायदा उठाएं, गहराइयों में उतर जाएं, जहां वजूद के असरार खुद को जाहिर करने लगते हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए शुरू करते हैं। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस, ये हफ्ता आपके अंदरूनी कशमकश के लिए बहुत अहम है। दूसरों के साथ कुछ तनाव हो सकता है, इसलिए अपनी लड़ाइयों का इंतखाब समझदारी से करें। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये सब आपकी अंदरूनी दुनिया के बारे में है। आप अपने माजी के फैसलों के नताइज पर गौर कर सकते हैं। शायद आप सोच रहे हैं कि क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए था। मैं ये रास्ता बरसों पहले ले सकता था। अगर मैंने ये किया होता, अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दोबारा शुरू करना है। मैं किसी और जगह हो सकता था। लेकिन याद रखें, माजी आपके पीछे है। अब वक्त है कि आप जरूरी एडजस्टमेंट्स करें। जो आप वाकई चाहते हैं, इसका पीछा करें। यह हफ्ता अंदरूनी मल्टीटास्किंग के बारे में है, और उन तब्दीलियों को अपने तौर पर नाफिज करने की कोशिश करना है। यह बिलाखिर आपको अपनी जिंदगी में नए मौक़े का इस्तकबाल करने में मदद देगा, इजहार और आसानी के जरिए। ये आपके ख्याल से कहीं ज्यादा आसान है। आपके पास एक नई शुरुआत है। मुस्तकबिल में चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आप में से कुछ ईमान की पुख्तगी दिखाएंगे। आप भी कुछ ज्यादा आराम महसूस कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप कह रहे हों, अरे मैं अपनी भलाई के लिए ये तब्दीलियां करने जा रहा हूँ। ये जिस्मानी, जज्बाती और रूहानी तौर पर ज्यादा मुत्तहिद होने के बारे में है। आज आपको दोबारा जायजा लेने, मुराकबा करने और सफाई के लिए वक्त निकालने का मौका मिलेगा। आज किसी को ये सब शुरू करने की जरूरत है। आप बेहतर बसीरत और खुद की दरियाफ्त हासिल करेंगे। इस हफ्ते आप अपने ही बदतरीन दुश्मन, आपने नक्काद बन सकते हैं। मैं नए तरीकों, ताज़ा ख्यालात और नजरियात की बात कर रही हूँ, लेकिन ये अभी इब्तिदाई मराहिल में हैं, ठीक है। उन्हें कुछ ख्यालात, रास्तों, अहदाफ पर मजीद तौसी की जरूरत है। ताहम अमन को कबूल करने का इंतखाब बहुत अहम होगा। ये वाकई इसको फरोग देता है। आप में से कुछ के लिए ये आपकी वालिदा की यादों को भी ताज़ा कर सकता है। इस बारे में सोचें कि इसने आपको क्या सिखाया। माजी में आपने इसे तनकीदी तौर पर देखा होगा, शायद इसके अमाल के पीछे कोई वजह थी, वो सिर्फ आपके लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। मुझे आप में से कुछ के लिए ये एहसास है। दूसरों के लिए, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको उनके साथ कुछ चैलेंजेस या तनाज़ात का सामना करना पड़ सकता है। यह जरूरी है कि आप अपना हौसला बरकरार रखें। अपने अल्फाज का ख्याल रखें, क्योंकि वो कभी कभार सख्त हो सकते हैं। मैं इस तवानाई को भी महसूस कर रही हूँ। इस हफ्ते आपकी कारकर्दगी भी अहम है। आपको थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। उम्मीद मत छोड़ें, जैसा कि आप डेडलाइन के करीब हैं। आपके ख्यालात को वाज़े और मरकूज होना चाहिए। इस हफ्ते खलफिशार से बचें, क्योंकि आप अपनी सोच में बड़ी तब्दीलियों से गुजर रहे हैं।
इर्तिकाज़ बहुत ज़रूरी है और ये आपको वाज़े करेगा। मैं आपकी तवानाई को देख रही हूँ। मैंने ये भी महसूस किया है कि आप ज़रूरी तब्दीलियां कर रहे हैं और कुछ चीज़ें छोड़ रहे हैं। हो सकता है आप सफ़र कर रहे हों, लेकिन आप अपने ख्यालात में भी गुम हो सकते हैं। ताहम आपके पास इससे ज़्यादा हिकमत है जिसका आपको एहसास है। आप अब भी कुछ तरीकों से दिल से जवान हैं। इसके बावजूद आप गहरी हिकमत से जुड़े हुए हैं और कुछ लोग आपको काफ़ी अक्लमंद भी समझ सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में ताजगी ला रहे हैं और मज़ीद सुकून की तलाश कर रहे हैं। इस हफ्ते भी तजदीद का एहसास है। यह मशगूल रहने की तजवीज़ देता है। शायद आप पेंटिंग कर रहे हों, आप मुस्बत सोच में हैं। मैं जानती हूँ कि कुछ लोग नियॉन लाइट्स के साथ मुतहर्रिक माहौल में खुश होते हैं। इस हफ्ते रंग आपको तरक्की देंगे। आज शायद आप रोशन लिबास पहने। यह पैगाम मौजूद है। आपने इस हफ्ते जो कुछ बनाया है वो सब कुछ वैसा ही है। लिहाजा ये समझने की बात है कि आपकी तख्लीक करदा हर चीज़ हमें ज़िंदगी के कीमती सबक सिखाती है। यही वो जगह है जहां हम अपनी गलतियों और तजुर्बात से बसीरत हासिल करते हैं। ये सब वजह और असर के बारे में है। इस हफ्ते हम उन पहलुओं पर गौर कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास तब्दीलियां करने की ताकत भी है। हम सिर्फ उन असबाक से सीखते हैं और तरक्की करते रहते हैं। परेशान होने की वाकई कोई ज़रूरत नहीं है। पीर से जुमा तक आप खुद को मामूल से ज़्यादा हसास, हमदर्द और बदही महसूस करेंगे। आपके अल्फाज में शिफा देने की ताकत होगी और आप गैर ज़बानी सतह पर मुअस्सिर तरीके से बातचीत करने की सलाहियत भी रखेंगे। यह वक्त रूहानी मशकों के लिए बेहतरीन है, क्योंकि आपकी बुलंद तख़य्युल, तसव्वुर और तख्लीकी सलाहियत ख्वाब देखने, आर्टवर्क, तख्लीकी तहरीर, शायरी, गाने और रक़्स में आपके तजुर्बात को बढ़ा देगी। जैसे जैसे हफ्ता और इतवार करीब आते हैं, आप अपनी जज्बाती हसासियत में इजाफा और अपने प्यारों के साथ मियारी वक्त गुजारने की ख्वाहिश महसूस कर सकते हैं। पुरानी यादें दोबारा जिंदा हो सकती हैं, जो आपके दिल में जज्बात की एक लहर ले आएंगी। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी, लगता है कि इस हफ्ते कुछ खुशगवार नताइज आपका इंतजार कर रहे हैं। कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है या हर एक के लिए कुछ फायदा मंद हो सकता है। मुझे लगता है कि आपके लिए कुछ दिलचस्प खबरें आ सकती हैं जो आपको बेहद खुशी देंगी। शायद आप खुद को बोझ से आज़ाद महसूस करेंगे, जैसे कि एक चक्कर मुकम्मल करके, और तंदुरुस्त रहेंगे। यह हफ्ता आपके एतमाद में इजाफा करेगा, क्योंकि आप रुकावटों को दूर कर रहे हैं। आपकी तख्लीकी सलाहियतें फल फूल रही हैं, जो एक खुशगवार नई शुरुआत, इत्मीनान बख्श नतीजे की तरफ इशारा कर रही है। सबसे अहम बात यह है कि खौफ के सिवा कुछ नहीं है। कुछ लोगों के लिए इसमें खौफ और जुनून का सामना करना और कुछ चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत शामिल हो सकती है। आप खुद को लाशऊरी तौर पर अपनी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं पर मुनहसिर भी पा सकते हैं। जो चीज़ अब आपकी खिदमत नहीं कर रही, इसे छोड़ने के लिए एतमाद को अपनाएं, क्योंकि ये आपको किसी न किसी तरह रोक रहा है। इस हफ्ते आप सब्र और ताकत के मालिक हैं। आप अपने आप को अपनी मुलाजमत की सूरत-ए-हाल का दोबारा जायजा लेते हुए महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आगे काम करने और सीखने की बहुत ज्यादा मिकदार हो सकती है। आप में से कुछ थकन महसूस कर सकते हैं और आपको ये एहसास हो सकता है कि पैसा खुशी के बराबर नहीं है। उफ़क़ पर मालियात, मुलाजमतों और करियर के हवाले से अहम खबरें भी हैं। आप दोबारा तरतीब देते हुए और अहम फैसले करते हुए तवील मुद्दती जायज़ों में मशगूल रहते हैं। आप में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी में मौजूद खूबसूरती की तारीफ करना शुरू कर देंगे, जो कि एक खूबसूरत पैगाम है। आपके पास हल और हिकमत है, और दूसरे इस हफ्ते आपको बहुत अक्लमंद देखेंगे। आप अपने आप को बड़ी तस्वीर पर गौर करते हुए और मुमकिना तौर पर अपनी जिंदगी से कुछ लोगों और हालात को खत्म करते हुए पा सकते हैं, जो एक मुस्बत कदम है। आगाह रहें कि तनाज़ात अदलाइल पैदा हो सकते हैं, लेकिन आप में से कुछ के बुरे ताल्लुकात नुकसानदेह अफराद हालात से खुद को दूर करने का इम्कान है। आपका अपने आला नफस से ताल्लुक आपको पुरसुकून और मरकूज रहने में मदद करता है। आप में से कुछ के लिए ये अपनी लड़ाइयों को मुंतखब करने के बारे में है, ये समझते हुए कि कुछ बहसें अब आपके वक्त के काबिल नहीं है। आपका विजदान वाकई ताकतवर है, जो आपको इस्तेहकाम और वजाहत फराहम करता है। आप खुद को ये देखते हुए भी पा सकते हैं कि आपके नुक्ता नज़र में तब्दीली आ रही है कि मुख्तलिफ हालात का सामना कैसे किया जाए। मुझे लगता है कि ये ज़हनों की मुलाकात है, जैसे किसी के साथ एक रूहानी रिश्ता बन रहा हो, लेकिन कुछ हुदूद को छोड़ना जरूरी है। आपको क्या चीज़ रोक रही है? यहाँ कोई है जो बहुत मददगार है। ये आपके बारे में है कि आप उन तमाम हुदूद को तोड़ रहे हैं जो आपने खुद पर आयद की है। आप में ये करने की ताकत मौजूद है। जब आप बहुत कुछ छोड़ देंगे तो आप ज्यादा तवाज़ुन हासिल करेंगे। मेरा पैगाम यह है कि छोड़ देना महफूज है।
आप मोहब्बत में डूबे हुए हैं, इसलिए इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, चाहे आपको शक हो। याद रखें, मोहब्बत जरूरी है और इस वक्त आपकी जिंदगी में जो कुछ है इसकी कदर करें। ये बहुत अहम है। हाल पर भी तवज्जो दें। पीर से जुमा तक आपकी किस्मत के दरवाजे खिलने और कामयाबी के इम्कानात बढ़ने का वक्त है। जो भी खुशकिस्मती आपके रास्ते में आती है वो आपकी हकीकी नीयत, मजबूत खुद एतमादी और मेहनत के अज़्म की बदौलत होती है। चाहे वो खेल हो, कारोबार या सियासत, हर मैदान में कामयाबी हासिल करना मुमकिन है। नए मौक़े की तलाश के लिए हिम्मत और एतमाद को अपनाएं और चैलेंजेस का सामना करें। बढ़ती हुई मुबाशरती ख्वाहिश और कशिश के साथ ये डेटिंग मौजूदा ताल्लुकात को नया रंग देने का बेहतरीन वक्त है। जैसे ही वीकेंड आता है, हफ्ता और इतवार आपके अज़्म, इस्तिकामत और खुद के नज़्म और ज़ब्त की अक्कासी करते हैं। आप अपने साथियों और टीम के अराकीन के साथ मिलकर मुअस्सिर ताउन करते हुए इत्तेहाद और कारोबारी शिराकत को फ़रोग़ देते हैं। ये वीकेंड मंगनी या शादी के जरिए अपने रिश्ते को मज़ीद मजबूत करने का शानदार मौका फराहम करता है। उगरचे एक नया रिश्ता कभी कभी अमलीत की तरफ झुकाव रखता है, लेकिन ये खुलूस नियत पर मबनी होता है और इसमें लंबी उम्र की सलाहियत होती है। किस्मत आपको तवाज़ुन बहाल करने, अमाजी की जिंदगियों के वादों को पूरा करने के लिए एक साथ ला सकती है। एक खूबसूरत आसमान आपके रास्ते को सितारों की उमंगों और हिस्सी तजुर्बात से भर देता है, जो आपकी मुवासलात को बेहतर बनाता है। अब वक्त है कि आप उन मौक़े का भरपूर फ़ायदा उठाएं। आप वाकई उन लोगों को अपनी बातों के जादू से मसहूर कर देंगे जिनसे आप मिलेंगे अपनी शाइस्तगी, फसाहत और मुस्तकिल तवज्जो के जरिए। ये आसमान आपकी रोमानवी कोशिशों की हिफाजत करेगा और कामयाबी के मौक़े को बढ़ाएगा। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, इस हफ्ते आपको सुस्त रवि का सामना करना पड़ सकता है। गौर करें, सोचें और चीज़ों को नए ज़ाविये से देखने की कोशिश करें। दोनों तरफ के इम्कानात पर नज़र डालें। हो सकता है कि आपको कुछ फंसे हुए महसूस हो या आपके दिमाग में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बोझल हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप थोड़ी देर के लिए रुकेंगे तो जवाबात खुद ही सामने आएंगे। ये हफ्ता रोशन ख्याली और सब्र की ज़रूरत भी लाता है। मोहब्बत भरे पैगामात देना और वसूल करना बहुत अहम है, इसलिए गुपशप से बचें। अपने अल्फाज का ख्याल रखें। इस हफ्ते आपकी मुवासलत और इजहार का तरीका खास तौर पर अहम है। अपने जज्बात और फैसलों के साथ आरामदेह रहने की कोशिश करें। ये तवानाइयाँ आपके आसपास हैं। इस हफ्ते खानदान, घर और ख़ास तौर पर रिश्तों पर तवज्जो दी गई है, ख़ास तौर पर खानदान के अफराद के साथ। कुछ लोगों के लिए ये एक रोमानवी ताल्लुक की बात हो सकती है, लेकिन इस वक्त तवज्जो ज़्यादातर खानदान पर मरकूज है। खानदानी मामलात में हम आहंगी का माहौल हो सकता है, लेकिन शिफा याबी की ज़रूरत भी महसूस की जा सकती है। आपके दिल की सेहत की बेहतरी की ज़रूरत है और ये मुआफ़ी के ज़रिए हासिल की जा सकती है, जो कि खुद हालात और दूसरों की समझ के साथ आती है। ये वाकई अहम है। तो इस वक्त एक सफाई हो रही है। इस हफ्ते मुआफ़ी का अमल बहुत अहम है। ये दोबारा सोचने और जांचने का वक्त है। आप में से कुछ के लिए सेहत भी तवज्जो का मरकज़ बन सकती है। इस हफ्ते सेहत के मसाइल में उतार चढ़ाव आ सकता है या आप मौसम की तब्दीलियों को महसूस कर सकते हैं। ये आपकी ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती सेहत में बेहतरी लाने का एक मौका है। यह वक्त है कि जहरीले अनासिर को किसी न किसी तरह ख़त्म किया जाए और मनफी चीज़ों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये सब आपकी सेहत पर असरअंदाज होते हैं। बुनियादी पैगाम यह है कि आप किसी से काफ़ी अरसे से दूर हैं, जिसकी वजह से कुछ मसाइल बरकरार हैं। कुछ लोगों के लिए ये सेहत के मसाइल हो सकते हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग एक फैसला करने का इंतखाब करेंगे और ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। इसमें मंसूबा बंदी करना, किसी से राब्ता करना या दौर से बातचीत करना शामिल हो सकता है। मजीद ये कि आप में से बहुत से लोग तरक्की कर रहे हैं। आपकी सोच की गहराई बढ़ रही है, जो आपके अंदर एक नई तवानाई भर रही है। इसके साथ ही आप अपनी जिंदगी में ज्यादा हम आहंगी पैदा कर रहे हैं। ये वो बोझ है जो आपने कुछ वक्त से उठा रखा है और अब वक्त आ गया है कि इसे छोड़ दें। ये रिहाई किसी न किसी तरह अमल करने से ही मुमकिन है। आपको उन ख्यालात को छोड़ने की जरूरत है जो आपको कमजोर कर रहे हैं, लेकिन एक मोहब्बत भरे और ईमानदाराना तरीके से। याद रखें, आपकी सच्चाई, उनकी सच्चाई और वो सच्चाई जो दरमियान में है, सब अहम है। अपने जज्बात को प्यार और खुलूस के साथ बयान करना बहुत जरूरी है। आपका खुद को जाहिर करने का तरीका अहम होगा।
ये आपको बाइख्तियार बनाएगा और आपकी सूरत-ए-हाल के बारे में ज्यादा वजाहत फराहम करेगा, जिससे आप उन बोझों को हल्का कर सकेंगे जो आप उठा रहे हैं। आपके पास एक ताकतवर रूहानी तवानाई है और इसे अपनी जिंदगी में परवान चढ़ाने के लिए मोहब्बत की तलाश करना बहुत जरूरी है। सिर्फ आप ही वो चीज हैं जो आपको रोक सकती है। अब वक्त आ गया है कि आप अपना रास्ता खुद बनाएं, अपनी सच्चाई बोलें और अपने सफर पर गामजन हो। अपने रास्ते पर कायम रहना बहुत अहम है। पीर से जुमा तक आपकी तेज सोच, तजस्सुस और तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होने की तवक्को है। मुस्बत नुक्ता नज़र को बरकरार रखते हुए आप खुद को ज्यादा खुद मुख्तार और जारहाना महसूस कर सकते हैं। नए लोग आपकी जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं जो अपने साथ जोश व खुरूश और इनफरादियत का एहसास लाएंगे। हैरान कुन खबरें आपके लिए नए इम्कानात के दरवाजे खोल सकती हैं, इसलिए अपनी जिबिल्लतों पर भरोसा करें ताकि तेज फैसले कर सके। जैसे जैसे वीकेंड करीब आता है, जाती रवाबित ज्यादा गहरे और जज्बाती हो जाएंगे। ये तब्दीली आपको अपने और दूसरों के बारे में गहराई से समझने का मौका देगी। आपके ख्यालात और फैसले गैर जानिबदार रहेंगे और आप अपने दोस्तों और वसीतर कम्युनिटी के दरमियान माहौल की बेहतर गिरफ्त हासिल करेंगे। कारोबार और करियर की कोशिशें, खास तौर पर वो जो अवामी मशगूलियत पर मरकूज हैं, फले फूलने की तवक्को रखती है। ज़ाती मकबूलियत और एहतराम में इजाफा आपके करियर और समाजी हैसियत को बहुत बेहतर बना सकता है। लोग आपकी रहनुमाई हासिल करने के लिए आपकी तरफ देख सकते हैं, खास तौर पर अपनी पेशा वराना और ज़ाती ख्वाहिशात के हवाले से। अगर आपका रिश्ता कुछ चैलेंजेस का सामना कर रहा है तो मायूसी के लम्हों में ज्यादा रद्दी अमल जाहिर करने से बचें। दूसरी तरफ अगर आपका रिश्ता मजबूत है तो ये वक्त आपके लिए बहुत फायदा मंद साबित हो सकता है, खास तौर पर अगर आप खानदान शुरू करने या शादी के बारे में सोच रहे हैं। आप अपने रिश्तों में दिल से शामिल होते हैं। आपका मकसद ये होना चाहिए कि सतही बातों में न फंसें, बिल्कि गहराई में जाएं और अपने मकासद के हुसूल के लिए जरूरी वसाइल से खुद को लैस करें। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। शुक्रिया। बुर्ज हूत यानी पाइसीज, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत आपके आसपास एक खास किस्म का राज छुपा हुआ है जो दूसरों को आपकी पुरअसरारियत का एहसास दिलाता है, जैसे आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये सिर्फ इतना है कि आप चीजों को अपने पास रखना पसंद करते हैं। हो सकता है आप खुफिया तौर पर कुछ कर रहे हों या बस मामलात को अपनी मर्जी से संभालने को तरजीह देते हो। आप में से कुछ इस हफ्ते हिकमत अमली बना रहे होंगे या किसी चीज का गहराई से मुताला कर रहे होंगे, तज्जिये में मसरूफ होंगे। आप अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का दोबारा जायजा भी ले सकते हैं। हो सकता है आप चुपके से काम कर रहे हों। मैंने इस खुफिया नौयत को भी महसूस किया है। किसी भी गुमराह कुन रुझानात से होशियार रहें। अगर कोई आपसे ऐसी चीज के बारे में पूछता है जिसे आप निजी रखना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप जानबूझकर उन्हें गुमराह न कर रहे हों, लेकिन छोटे सफेद झूठ भी महसूस किए जा सकते हैं। आपके आसपास भी धोखा है। हर कोई अपने हकीकी ख्यालात का इजहार नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि हर कोई एक दूसरे के जहनों को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। इस हफ्ते जिस्मानी, जज्बाती और रूहानी तौर पर खुद को मुतवाजिन करना बहुत अहम होगा। अपने आप को पुरसुकून करने के तरीके तलाश करना जरूरी है। हो सकता है आपको थोड़ा सा झुंझलाहट महसूस हो, लेकिन वहाँ शिफा बख्श तवानाई भी मौजूद है। आप काफी पुरजोश और मसरूफ महसूस कर सकते हैं। यह हफ्ता इजहार के मौके भी लेकर आ सकता है, जब आप कुछ मसाइल को वाजे करने के लिए काम करते हैं, नए सफर पर जाने, असलेट को साफ करने के बारे में ज्यादा पर उम्मीद महसूस करते हैं। आपके पास ऐसा करने का रुझान है। आप काफी मसरूफ हो सकते हैं। लोग कॉल्स या पैगामात के जरिए आप तक पहुंच रहे हैं। ऐसा लगता है कि किसी चीज के साथ आगे बढ़ने का सही वक्त है। हो सकता है आप में से कुछ सफर के मंसूबे भी बना रहे हों। मजीद बरह में देख रही हों कि आप में से कुछ अपने माजी को छोड़कर अपनी जिंदगी के अगले बाब में कदम रख रहे हैं। ये वाकई खूबसूरत है। आप सब इसमें शामिल हैं। मुआफी आपको घेर लेती है, अंदरूनी सुकून को फरोग देती है और आपकी इज्जत नफस को बढ़ाती है। वाज़े तौर पर आप कुछ छोड़ रहे हैं। आप इससे गुजर चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे आप जज्बाती तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। शायद आप माजी के कुछ ढीले सरों को बांधने की कोशिश कर रहे हैं और ये बात वाज़ेह है कि आप तरक्की कर रहे हैं। अगर आपको मायूसी का सामना है तो आप इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आप मुस्बत तवानाई की एक ढाल से भी घेरे हुए हैं। आप में खुद आगाही का एक बुलंद एहसास है, लेकिन साथ ही आप किसी हद तक बंदा महफूज भी महसूस कर रहे हैं। ये ऐसा लगता है जैसे आप अपने माहौल में हम आहंगी की तलाश में हैं। आप मुस्तकबिल की तरफ भी देख रहे हैं और आपके पास बेशुमार ऑप्शंस मौजूद हैं। ये उम्मीद अफजा लगता है। आपके लिए बहुत से इम्कानात खिल रहे हैं और आप ये दरियाफ्त करने वाले हैं कि आपके पास इससे ज्यादा इंतखाब है जो आपने पहले सोचे थे।
इस हफ्ते अपने आप को और दूसरों को गैर मशरूत मोहब्बत देना बगैर किसी फैसले या इंतखाब के बहुत अहम होगा। यहाँ गैर मशरूत मोहब्बत की बहुत अहमियत है। अपनी ख्वाहिशात का तसव्वुर करना भी ज़रूरी है और इस हफ्ते मुराकबा आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। ताल्लुकात में कुछ तनाव पैदा हो सकता है, शायद कुछ मसाइल हल तलब हैं, दोबारा नज़रसानी की ज़रूरत है और एक साफ करने का एहसास भी मौजूद है। दूसरों की बातें सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बातचीत का अमल अहमियत रखता है। आपको अपने ख्यालात का इजहार करने और अपने आसपास के लोगों के साथ मोहब्बत, उम्मीद और खुशी के साथ बातचीत करने की ज़रूरत है। ये बाज़ मसाइल को हल करने में मददगार साबित हो सकता है। वाज़े और मुअस्सिर मुवासलत बहुत अहम है। आप उनको खुशी से कबूल करने के लिए तैयार हैं। इस हफ्ते एक लम्हा निकाली और मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में आने दें। ये वाकई अहम है। मोहब्बत को गिले लगाएं, इसे अपनी ज़िंदगी में जगह दें और इस हफ्ते मोहब्बत के साथ काम करें। इसे आपकी रहनुमाई करने दें। अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुजारें। पीर से जुमा तक का वक्त वाकई उन कोशिशों का आगाज करने के लिए बेहतरीन है जो तवानाई, अज़्म और बहादुरी की तलब करते हैं। आपकी जिस्मानी ताकत अपने उरूज पर है और आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कब और कैसे कुछ नया शुरू करना है। आपके पास गैर मामूली कामयाबी हासिल करने के लिए वो खुद एतमादी मौजूद है जो आपको आगे बढ़ाएगी। ये खुद एतमादी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में नज़र आ सकती है, जैसे कि करियर और ताल्लुकात, लेकिन ख़ास तौर पर जिस्मानी सरगर्मियों में ये ज़्यादा वाज़े होती है। आपकी बढ़ती हुई कशिश और नाकाबिली तलाफ़ी ख्वाहिश की बदौलत एक नए रोमानवी ताल्लुक का इम्कान भी मौजूद है। जैसे जैसे वीकेंड करीब आता है, हफ्ता और इतवार को आपकी बढ़ती हुई ख्वाहिश, अज़्म और तवील मुद्दती मकासद पर तवज्जो देने की ज़रूरत महसूस होती है। आपकी मेहनती फितरत आपकी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाती है। आपकी मेहनती फितरत आपकी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाती है और आपकी मुतहर्रिक हिम्मत अहम कामयाबियों और देरपा असरात का बाइस बन सकती है। आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।